बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसकी आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 करनी है। सो उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो MCQs हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। दैट इज़ इफ़ A इज़ इक्वल टू 3/2, B इज़ इक्वल टू 5/3 एंड C इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट A इंटू B प्लस C एंड AB प्लस AC। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है कि ये दोनों इक्वल आती हैं और A की जगह पे हमने A की वैल्यू पुट करनी है, B की जगह पे B की वैल्यू पुट करनी है और C की जगह पर C की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो चलिए लेफ़्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब A जो है मेरे पास 3/2, B जो है 5/3, C है 7/5। अब इसमें सबसे पहले मैं जो सॉल्व करूँगी दैट इज़ ब्रैकेट वाला पार्ट करूँगी। ब्रैकेट में मेरे पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ रहा है, तो जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आता है तो जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 3 और 5 हैं। 3 के साथ डिवाइड किया तो एलसीएम जो है मेरे पास आ जाएगा 15। अब दोनों डिनोमिनेटर्स में से जो पहला डिनोमिनेटर है उसको मैंने 15 पर डिवाइड किया। 3 5s are 15। 5 आंसर आ गया। उस 5 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 5s are 25। इस 5 को अब 15 के साथ डिवाइड किया। उसी तरह से 5 3s are 15। अब 3 आ गया। 3 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। 7 3s are 21। 25 और 21 को प्लस किया तो आंसर आ गया 46/15। अब इन दोनों के दरमियान जब कोई सिंबल नहीं है इट मीन्स इन दोनों के दरमियान ना मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करके या कटिंग करके देखूंगी कि इनकी कटिंग हो रही है या नहीं। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड तो यहाँ पे मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ गया 23/5। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज़ AB प्लस AC। उसी तरह से A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू को पुट कर लूँगी। A की वैल्यू है 3/2, B की वैल्यू है 5/3, A की वैल्यू है 3/2 और C की वैल्यू है 7/5। सबसे पहले मैं देख लूँगी इनकी अगर आपस में कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लूँगी। उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना है। 3 और 3 को मैंने आपस में कट कर दिया। यहाँ पे 5 और 3 की कटिंग नहीं होती, 7 और 2 की कटिंग नहीं होती, तो इन्हें मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे रह गया 5/2 प्लस 3 7s are 21/5 2s are 10। अब 10 और 2 का मैंने एलसीएम ले लिया। उसी तरह से दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब प्लस आ रहा होता है तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरे पास आ गया है 10। अब जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसको मैंने 10 पे डिवाइड किया। 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 5s are 10। उस 5 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 5s are 25। अब इस 10 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। 1 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21। 21 और 25 इनकी 2 के टेबल के साथ कटिंग कर ली। अब देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं वो दोनों 23/5 हैं और यही हमने प्रूव इसमें करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। इसी तरह से इसका जो पार्ट 2 है सेम वैल्यूज़ के साथ इसका हमने पार्ट 2 को प्रूव करना है। इसमें भी उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब A की वैल्यू है 3/2, B की वैल्यू है 5/3 और इसके साथ है 3 की C की वैल्यू। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी आप इसको लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को मैंने पहले सॉल्व किया। ब्रैकेट में 3 और 2 आ रहा है। 3 और 2 का मैंने एलसीएम लिया।
एलसीएम आ गया 6। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर को 6 पर डिवाइड किया, 2 3s आर 3 आंसर आ गया। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3s आर 9। 3 को 6 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10। 19/6 मल्टीप्लाई 7/5। उसी तरह से देख लेंगे कि इनकी आपस में कटिंग हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। आप कैलकुलेटर की मदद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 133/6 5s आर 30। ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड थी AC प्लस BC। अब A की वैल्यू है 3/2, C की वैल्यू है 7/5, B की वैल्यू है 5/3 और C की वैल्यू है 7/5। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर कटिंग हो रही हो तो कटिंग कर लेते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7s आर 21, 2 5s आर 10, 7/3। दो फ्रैक्शंस के दरमियान आ गया है प्लस। इनका एलसीएम ले लेंगे 10 और 3 का। टू 5s आर 10, 10 3s आर 30। अब 10 को मैंने 30 पे डिवाइड किया, 10 3s आर 30। 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 63। 3 को 10 के साथ 30 के साथ डिवाइड किया, 3 10 टाइम 30। 10 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों को प्लस कर लिया तो आंसर आ गया 133/30। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।